आज हम स्टैटिस्टिक्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज PERT एंड CPM। नाउ PERT एंड CPM की मीनिंग क्या होती है कि हम एक ओरिजिन से निकले और एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये है आपका रेसिडेंट, घर है ये आपका। यहाँ से आपको कॉलेज जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहले आप ये वाला रूट ले लीजिए या फिर आप ये वाला रूट ले लीजिए। तो इसे मैं पॉइंट नंबर 2 कहता हूँ, इसे मैं पॉइंट नंबर 3 कहता हूँ। फिर आपको आगे जाना है और ये रहा आपका कॉलेज पॉइंट नंबर 4। सो ये जो अलग अलग रूट से होकर आप उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो, इसे हम समझेंगे PERT एंड CPM में। आप 1 से पहले 2 प्लेस पर गए, फिर 2 से 4 पर गए, या 1 से 3 पर गए, 3 से 4 पर गए। सो कहने का मतलब आपका ओरिजिन एक ही होगा, डेस्टिनेशन एक ही होगा, बट रूट चेंज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल दूं कि एक ही काम को करने के मल्टीपल वेज होते हैं, उनमें से हम कौन सा वे चूज करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं डेस्टिनेशन का। यह आपका घर है और यह है मुंबई। अब आपको घर से मुंबई जाना है। ये है, आप रेलवे से गए तो आप रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन से मुंबई चले गए। और ये है, आपने बस ले लिया और बस से रेलवे स्टेशन चले गए। एक और वे हो सकता है कि आप फ्लाइट से सीधा मुंबई पहुंच गए। सो आपका डेस्टिनेशन तो वही है, लेकिन रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इवन काम करते वक्त भी हमारे पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि क्या हम ये पहले करें या ये पहले करें। से एग्जांपल आपके मॉम ने आज खाना बनाया है, ठीक है, तो उन्हें खाने में सिंपल सा ले लेते हैं कि दाल चावल बनाना है। सो पहले दाल बना ली बाद में चावल बनाए, या पहले चावल बनाए बाद में दाल बनाई। सो तो साथ में ही होने वाला है, ठीक है ना, लेकिन वेज अलग हैं। सो किसी भी काम को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। इस हम PERT एंड CPM चैप्टर में यही सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि कौन से रास्ते से हम जल्दी जा सकते हैं, कौन से रास्ते से हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा, कौन से रास्ते से हमारे रिसोर्सेस बचेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम इसमें समझेंगे कि ऐसे रास्ते भी होते हैं कि जहाँ से हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा, या हमारे रिसोर्सेस बचेंगे, या हमारा टाइम कम लगेगा। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। जैसे ही आप घर से मुंबई गए, बाय ट्रेन गए तो कितने आवर्स लग रहे हैं, बाय बस गए तो कितने आवर्स लग रहे हैं, एंड बाय फ्लाइट गए तो कितने आवर्स लग रहे हैं। सो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। कम से कम टाइम में, कम से कम रिसोर्सेस में हम कैसे पहुंच जाएंगे, हम वो इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। डेटा को एनालाइज करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। प्रिपेयर अ PERT डायग्राम। अब ये जो बना रहे हैं इसे PERT डायग्राम कहते हैं। प्रिपेयर अ PERT डायग्राम फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट एंड डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ। सो फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है 1 to 2, तो ये है 1 to 2। इसे एक्टिविटी कहते हैं कि आप घर से निकले और बाहर, सोसाइटी के बाहर एक सर्कल पर आ गए। सो दैट इज 1 to 2। सो इसमें हम ये देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है, मीन सबसे लेंदी पाथ कौन सा है। पहले आप घर से निकले, सपोज करो बाहर तक आ गए, देन 1 to 3
अब 1 2 3 है, इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक जाना है, तो ये 1 से लाइन निकलेगी 3 तक जाना है। 2 to 3 नहीं कर सकते, 2 to 3 होता तो 2 to 3 करते, ये 1 to 3 है। एंड देन 1 to 4, तो ये हो गया 1 to 4। ये समझो आपका घर है, ये है सेकंड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट। तो ये घर से आप सर्कल तक निकले, या घर से सोसाइटी के गेट तक निकले, या यहाँ तक निकले, आपके पास 3-4 ऑप्शन है, ठीक है ना। सो 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4। नाउ नेक्स्ट इज 2 to 3। तो 2 to 3 कैसे करेंगे? तो ये एरो पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे ही जाना चाहिए, या नीचे ऐसे ही, मीन्स जहाँ से निकले वहाँ से आगे ही जाना चाहिए। ये रहा 2 to 3। इसे हम ऐसे नहीं बना सकते, सपोज करो 1 2, फिर मैं 3 यहाँ बना लूँ और 4 यहाँ बना लूँ। सो 1 से 2 गए, 2 से 3 आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एरो आगे ही होना चाहिए। आप ऐसे आगे ले जा सकते हो, आप ऐसे आगे ले जा सकते हो, आप ऐसा आगे ले जा सकते हो, यहाँ ले जा सकते, मीन्स जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पर एरो जा रहा है वो आगे ही होना चाहिए, राइट हैंड साइड ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए आगे ही जा रहा है ना, ये ऐसे पीछे नहीं आना चाहिए एरो। सो 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 एंड 2 to 3 हो गया। नाउ आगे क्या है इसी क्वेश्चन में? 2 to 5, 3 to 5 एंड 4 to 5। तो 5 हमें एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ सारे मिल पाए, तो मैं 5 को इधर सेंटर में रख देता हूँ 5। तो ये हो गया 2 to 5, 3 to 5, 4 to 5, ठीक है ना। हो गया डेस्टिनेशन हमारा। अब यहाँ पर हम आवर्स लिखेंगे कि कितने आवर्स लग रहे हैं। सो एक्टिविटी 1 to 2 में 4 आवर्स लग रहे हैं, ये 4 यहाँ लिखना है। 1 to 3 में 2 आवर्स लग रहे हैं। 1 to 4 में 5 आवर्स लग रहे हैं। 2 to 3 में 7 आवर्स लग रहे हैं। 2 to 5 में 7 आवर्स लग रहे हैं। 3 to 5 में 2 आवर्स लग रहे हैं एंड 4 to 5 में 5 आवर्स लग रहे हैं। अब ये सारे आवर्स आ गए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं और उस ऑप्शन को पाथ कहते हैं। उस ऑप्शन को क्या कहते हैं? पाथ। तो पाथ कितने हैं? सो पाथ क्या होता है? P1 कि पहला रास्ता कौन सा है। सो मुझे बताओ फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है कि हम ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो देखिए 1 से 2 एंड 2 से 5, 1 2 एंड 5, यह हमारा पाथ 1 होगा कि हम इस रूट से चले गए 1 2 5, ठीक है। अब आवर्स देख लेते हैं। तो इस पाथ में आवर्स कितने लगेंगे? तो 1 to 2 जाने में कितने आवर्स लगेंगे? 4 एंड 2 to 5 आने में कितने आवर्स लगेंगे? 7। तो पाथ 1 अगर हमने चूज किया तो टोटल 11 आवर्स लगने वाले हैं हमें, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज पाथ 2। ओके, नाउ पाथ 2 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? पीछे नहीं जाना है, आगे ही जाना है। तो देखिए पाथ 2 में है 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 5। सो 1 से 2, 2 से 3, 3 to 5। क्लियर है? अब 1 से 2 कितने आवर्स लगे? 4, 2 to 3 7 एंड 3 to 5 2। तो टोटल करो 13 आवर्स। तो ये हुआ पाथ 2, 13 आवर्स। नाउ पाथ 3। पाथ 3 हमारे पास कौन सा है? 1 to 3 एंड 3 to 5, 1 to 3 एंड 3 to 5, यही पाथ है। इस पाथ के आवर्स गिनो। 2 + 2 4 आवर्स। पाथ 4
1, 4 and 5, 1, 4 and 5. So 1 से 4 तक 5 hours, 4 to 5 hours. So total हुआ 10 hours. अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है सबसे लॉन्गेस्ट पाथ, कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, क्रिटिकल पाथ। सो क्रिटिकल पाथ देखो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है, P2 13 आवर्स, तो वो है 1, 2, 3, 5। इट मीन्स 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 5 गए, 1, 2, 3, 5। एंड उसमें टोटल आवर्स कितने लग रहे हैं क्रिटिकल पाथ में, 13 आवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिटिकल पाथ 1, 2, 3, 5 एंड टोटल टाइम 13 आवर्स। क्रिटिकल मीन्स लॉन्गेस्ट पाथ है, अगर हम इस रास्ते से गए तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यह है PERT CPM। हमारे पास बहुत सारे, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, और उसमें से हम ये चूज़ कर रहे हैं। अब आप नोट डाउन कर लीजिए इसे।